to take the inspiration and words from our dignitaries. Only here I would like to tell you one thing. Today we are going to inaugurate Panch Ja Abhiyan. Am I right, sir? So Panch Ja, what is Panch Ja? Panch means Panch, Ja means Ja. Jal, Jal, Jangal, Janwar and Jamin. That's right. यानी कि ये सब का मौका दिया, इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम सभी यहाँ पर उपस्थित टीचर्स ऑल द स्टूडेंट्स सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस संस्था में आकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि मैं भी इसी प्रकार के किसी आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई। शिविर अभियान के तहत एम फॉर सेवा संस्था में हमारे खातेगांव न्यायालय के सम्माननीय जज साहब श्री राजू पंड्या साहब, इस संस्था के प्रिंसिपल मैडम हमारे तिवारी साहब, सभी शिक्षिका मैडम जी और प्यारे प्यारे बच्चे, हम आज इस संस्था में आके सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज इस मैं खातेगांव में ही रहता हूँ और इस संस्था में पहली बार मैं आया हूँ। यहाँ से निकला हूँ, कितनी बार तिब्बतिया तरफ गया हूँ, बाकी अंदर में कभी नहीं आया हूँ। तो आज मैंने इस संस्था का अंदर का जो एटमॉस्फेयर देखा, बहुत सारी व्यवस्थाएँ देखी, इससे मैं बहुत अभिभूत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब विद्यालयों में अच्छा माहौल है, बाकी यहाँ मैंने जो देखा मुझे वो हटके एटमॉस्फेयर मिला, बहुत अच्छा लगा। तो मैं गुरुजी को भी सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मैडम ने बताया है कि मुझे कि पूरे भारत में इस संस्था की 23 ब्रांचेस हैं और ये सभी पूरे अपने खातेगांव में हैं। नेमावर के भी इसकी एक संस्था है मैडम, वहाँ से जाते हैं, जब रास्ते में नज़र आता है और सेवा तो आप सब बच्चों को इस प्रकार के माहौल यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, उससे आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ। आज हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो कानून के अंतर्गत आता है, उनके निर्देश अनुसार और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज साहब के निर्देश अनुसार यहाँ आपके विद्यालय में हम शिविर के लिए आए हैं। वैसे कानून में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, अब यह है कि आपको आपके आगे लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप किस दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये आप लोगों को अपने विद्यालय के प्रिंसिपल, अपने माता पिता और आपके खुद के डिसीजन से ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है कि IAS IPS की तैयारी करना है, या आपको आगे 10th के बाद आपको डिसाइड करना है। विधि का तो जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें जितना कानून हम आपको बताएंगे, पूरे दिन भर बताएंगे तो भी नहीं बता पाएंगे, इतने सारे एक्ट हैं, इसमें अलग अलग अधिनियम बने हुए हैं। हर चीज़ के लिए, सिविल के लिए अलग रहता है, क्रिमिनल के लिए अलग रहता है, बच्चों के लिए अलग एक्ट है, इसके बाद लड़ाई झगड़ों के संबंध में अलग होता है। तो मैं तो बस आपको इतनी जानकारी देना चाहूँगा, प्यारे प्यारे यहाँ पर सभी बालिकाएँ उपस्थित हैं, कि बेटा आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी बात होती है, किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, तो आप अपने स्कूल में बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने मन पे ना रखें किसी भी बात को। हर चीज़ का हल है, आप कुछ भी बात आएगी, आपको तो मेन बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर किसी प्रकार की कोई बात आती है, कुछ लगता है आपको, तो आप तुरंत बताएं। कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, छिपाएं नहीं, आप अपने टीचर्स को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने जो भी संबंधित आपके मित्र हों, आपके जो सहपाठी हों, उन सभी को बताएं। कोई भी चीज़ मन में ना रखें, क्योंकि अगर आप कोई बात मन में रखेंगे तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, आप बेटा पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब आपका ध्यान दूसरी जगह आकर्षित होगा। इसलिए आप है ना, जब कोई भी बात होती है तो आप शेयर करें, बताएं, हर चीज़ के लिए कानून बनाओ। और वैसे आपको यहाँ पर बहुत, मुझे देखने से ऐसा लगा है कि बहुत अच्छा करियर है आप लोगों के लिए और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। इस संस्था में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है और माननीय न्यायाधीश महोदय, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम तहसील विधिक सेवा समिति की तरफ से, मैं तहसील विधिक सेवा समिति के सारे क्लास देखता हूँ यूट्यूब में, और गांव में, स्कूल में टाइम पर जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं हाईकोर्ट से, उसी के निर्देशानुसार हम विधिक शिविर मतलब लीगल शिविर लगाते हैं, जिसमें गांव में, स्कूलों में बच्चों को कानून की जानकारी, लोगों को कानून की जानकारी, उनके प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हैं। अक्सर होता क्या है कि जैसे कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपने अपराध कर दिया तो आपको जानकारी मिले। ऐसा माना जाता है कि आपने भले ही अपराध कर दिया हो, लेकिन आपको उसकी सजा मिले या आपको उसकी जानकारी हो अथवा नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे अपराध बढ़ते जा रहे थे, लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती, वो तब पता चलता है कि लोगों को हमें तो ये पता ही नहीं था और हमने अपराध कर दिया। तो जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, जो मतलब यहाँ से लेकर गाँव खेड़े में रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती, जहाँ तक की पहुँच नहीं होती, ऐसे लोगों तक कानून के बारे में जानकारी देना और कानून के जो प्रावधान हैं उनके बारे में बताना तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से किए जाते हैं। और खासकर स्कूलों में इसलिए शिविर लगाए जाते हैं ताकि जैसे आप छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे भी रहते हैं, जिससे जानकारी नहीं रहती, आपके साथ कुछ अपराध हो जाता है, घटना हो जाती है, आप घर में बताते नहीं, या फिर जैसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप किसी लड़के के साथ चले जाते हैं, ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं। तो आपके साथ यदि आपको कोई कहीं जाने के लिए बोले या किसी काम के लिए प्रेशर बनाए, तो आप अपने माता पिता या टीचर्स को बोलें। इस दुनिया में माता पिता के अलावा अगर आपका कोई शुभ चिंतक है तो वो आपके टीचर्स हैं। वही यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा तरक्की करे, वो टीचर भी यही चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट हमसे भी ज्यादा तरक्की करे। इसके अलावा कोई नहीं चाहता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपके साथ कोई घटना होती है तो टीचर्स को जरूर बताएं, माता पिता को बताएं। अब मैं आपको एक कानून की जानकारी देता हूँ थोड़ी बहुत। जैसे आपके यहाँ झगड़ा होता है, जैसे मारपीट होती है, झगड़ा हो जाता है, फिर थाने में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं, फिर वहाँ से चालान पेश कोर्ट में होता है, कोर्ट में चालान पेश होने के बाद में ट्रायल चलती है, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है। तो हम कानून की जानकारी इसलिए देते हैं कि आप लोग जैसे जहाँ पे झगड़ा होने की संभावना हो, मारपीट हो रही हो या गाली गलौज हो रही है, तो ऐसे लोगों को समझाएं, झगड़े में। अभी बीच में क्या हुआ था, हाईकोर्ट ने हमसे पूछा था कि खातेगांव क्षेत्र में ऐसा कोई गांव बताए, विवादहीन गांव, जहाँ पे कोई झगड़ा ना हुआ हो। तो ऐसा कोई भी गांव नहीं है। खातेगांव में तो हालांकि झगड़े होते ही, कस्बा सिटी लेवल पे, तो ऐसा कोई गांव भी नहीं मिला कि जिसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं। सब जगह लड़ाई झगड़े हुए और सभी जगह के लोगों के ऊपर कोई ना कोई केस दर्ज, किसी के जमीन जायदाद के मामले में, किसी के झगड़े के मामले में, ऐसे केसेस बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। और इन्हीं अपराधों को कैसे रोका जा सकता है? जागरूकता के माध्यम से, ताकि लोग जागरूक रहेंगे, समझदार बनेंगे, कानून की जानकारी रहेगी तो लोग अपराध नहीं करेंगे। जैसे एक चीज ये है कि जैसे थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं हम, तो कभी कभी क्या रहता है कि पुलिस आपको बिना अपराध के भी पकड़ लेती है। तो पुलिस जब आपको पकड़ के ले जाती है थाने में किसी को भी, तो थाने पे वही बात बताए जो आपको किसी अपराध में नहीं फंसाता। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई कि पुलिस पकड़ के ले जाती है और जो लोग उसमें है वो बता देते हैं, और कभी कभी अपराध तो किसी और का रहता है लेकिन किसी और को उसमें फंसा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे आपको पुलिस ने बुलाया, तो आपको पूरा जानने का अधिकार है कि हमें थाने पे क्यों बुलाया है और किस अपराध के लिए बुलाया है, और ऐसी कोई जानकारी ना दे जिससे कि आपको किसी अपराध में फंसाया जा रहा हो। तो ऐसे अपराध में कोई भी जानकारी ना दे। और एक अधिनियम है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जो स्टूडेंट, आम नागरिक और
सभी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, ये कोर्सेज और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और IT एक्ट इसलिए भी जानना जरूरी है कि हम सामाजिक जीवन में जी रहे हैं, तो IT एक्ट का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब 1860 में IPC इंडियन पेनल कोड बनी, उस टाइम पे कंप्यूटर या इंटरनेट ऐसे उपकरण उपलब्ध नहीं थे, तो IT एक्ट या कंप्यूटर से संबंधित जो अपराध हो रहे थे उस संबंध में कोई कानून बना नहीं था और प्रावधान भी नहीं आए थे। और जब इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनसे जब अपराध बढ़ने लगे, तब 2000 में IT एक्ट अधिनियम, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इस एक्ट को बनाया गया। ये एक्ट पूरे भारत में लागू था। जैसे अनुच्छेद 370 हटने से पहले IPC की बहुत सारी धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, लेकिन ये अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। और इसमें जैसे कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से कोई जानकारी, आप गलत जानकारी देते हैं या किसी के कंप्यूटर से छेड़छाड़ करते हैं या किसी के कंप्यूटर से पेन ड्राइव से आप डाटा चुरा लेते हैं, तो ये भी अपराध है। इसमें भी 3 से 5 साल तक की सजा। और जब हम देश की बात करते हैं या देश के गतिविधि, या अभी बीच में ऐसा आया था कि सेना के कुछ जवानों ने IT एक्ट और ये सोशल मीडिया या किसी माध्यम से देश की जो जानकारी है, सेना की जो गोपनीय जानकारी, वो बाहर भेज दी दूसरे विदेशों में। तो ये सब जानकारी साझा करना, दूसरे को जानकारी देना, ये भी IT एक्ट के तहत अपराध है। इस IT एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल तक की है और जैसे 10 लाख रुपए तक की जुर्माना भी। तो आप लोग ध्यान रखिए, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया में जानकारी, अनावश्यक जानकारी ना भेजें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। क्या होता है? हॉस्टल वाले के कितने हैं? कहाँ है? ओके, चल ठीक है। कभी कभी मन करता है कि छुट्टी मिल जाए, घर चल जाए, मम्मी पापा से मुलाकात हो जाए। बातचीत होती है आप लोगों की? वीकेंड में होती होगी ना? वीकेंड में जितना बात करना है बात कर लीजिए, लेकिन यहाँ रहकर पढ़ाई भी करना है उतने अच्छे से। और आप लोग ये मत समझिए कि हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ रखा गया है, कैद में रखा है, जैसे होता है ना, जेल में डाल दिया सुधार करने के लिए। ऐसा नहीं है यहाँ पर। आप लोग उसको इंजॉयफुली पढ़ेंगे या एक्टिविटीज करेंगे। गेम्स है, अभी गेम्स में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 22 तारीख की डेट बढ़ा दी है, तो आप जिला स्तर पर उसमें गेम्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर नेशनल स्तर पर या स्टेट लेवल पर जा सकते हैं। तो योगा है या स्केटिंग है, जिम्नास्टिक है, मलखम है। यहाँ खातेगांव में मलखम भी चलता है, अच्छा है, हमारा बेटा जाता है मलखम, तो आज तो पार्टिसिपेट करने गया योगा में। तो आप लोग यहाँ हॉस्टल में रह के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी आपको। घर पे रह के ये चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो यहाँ यदि कोई स्कूल टीचर हो तो उनके माध्यम से सारे गेम्स आप सीख सकते हैं। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, सारे गेम्स के लिए। हाँ, चलो आपके पास टीचर्स भी है, आप लोगों को सीखना है। ऐसा नहीं उसको चीज़ को बर्डन नहीं समझना है। आप चीज़ को यदि बर्डन समझ के करोगे, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आपको जबरदस्ती योगा पीटी कराना पड़ता है, तो यदि आप ऐसा सोचेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन कई बार ये होता है, जब तक डांट नहीं पड़ती तब तक नहीं सुधरता है कोई। डांट जरूरी है ना? तो आप लोग किसी भी चीज़ को यहाँ सीखना है तो इंजॉयफुली अच्छे से इंजॉय करके सीखिए, चाहे वो खेल हो चाहे पढ़ाई हो। सबका टारगेट अलग अलग होता है या सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है समझने की और कुछ करने की। हो सकता है कोई फिजिकली स्ट्रांग रहता है, कोई मेंटली स्ट्रांग रहता है, तो पढ़ाई में अच्छा होता है। सभी को, चलो स्कूल में ऐसा हो सकता है कि सभी को बिल्कुल 100% मार्क मिले, तो नहीं मिल सकते हैं।
क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग होती है उस चीज़ को ग्रहण करने की। हो सकता है वो गेम्स में टॉप हो, इसलिए आगे जाके वो रास्ते अलग अलग होने लगते हैं, दोस्त भी बिछड़ने लगते हैं। वो कोई IT में चला जाता है, कोई मेडिकल फील्ड में चला जाता है, कोई लॉ में आ जाता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो 12th के बाद आप डिसाइड कीजिए, 10th के बाद डिसाइड कीजिए, लेकिन अपना गोल जरूर रखिए। ठीक है, चलो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। Our deepest gratitude to our esteemed chief guest, Shri Raju Kandreji, for their presence and spending their time in our institution. Our sincere thanks to our esteemed principal ma'am. Thank you everyone. Thank you so much. So, please. Yes. Right. This is the song of our institution.
नमस्कार. To care, to innovate,